हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 का। विषय है ये सामाजिक विज्ञान। 80 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है कक्षा 9th का। और टाइम है इस एग्ज़ाम को पूरे करने का 3 आवर्स। सो बेटे ये सैम्पल पेपर दिया हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में सेक्शन ए जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कि 1 से लेके 20 तक आपके पास मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क्स ईच। तो चलिए हम 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस को समझ लेते हैं और उसको टिक कर लेते हैं जो कि राइट आंसर है। सो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो बेटे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस पेपर या सैम्पल पेपर जो भी कह सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको समझना है, याद करना है और फिर उसको अटेम्प्ट करना है। इसमें पहले तो सामान्य निर्देश दे रखे, उसके बाद खंड क शुरू होता है बहुविकल्पीय प्रश्न का। पहला है फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो फर्स्ट का आंसर है बी, राजा लुई 16वां। ठीक है। 16 सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? यानी लोकतंत्र में क्या क्या होता है? जैसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होता है, ठीक है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान होता है, निर्णय लेने में नागरिकों की भागीदारी होती है, सिर्फ एक ही व्यक्ति द्वारा शासन नहीं होता। तो ये है आपका बी वाला पार्ट जो है वो आपका करेक्ट है, यानी ये लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता को सुनिश्चित करता है? तो इसका सही उत्तर है समानता का अधिकार। प्रश्न नंबर 4 है भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है राज्यसभा। फिर फिफ्थ पार्ट है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस घटना से हुई? तो फिफ्थ का सही उत्तर है बास्तील के किले का गिरना। प्रश्न नंबर 6 है खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है बेटे? सभी लोगों को हर समय भोजन की उपलब्धता। तो सिक्स्थ का बी पार्ट करेक्ट है। प्रश्न नंबर 7 है कौन सा मौलिक अधिकार भारत में किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने और प्रसार करने का अधिकार सुनिश्चित करता है? तो ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 8 है भारत के संविधान निर्माण के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी थी? तो 8वें का सही उत्तर है संविधान सभा। फिर प्रश्न नंबर 9 है भारत के राज्यों को खाद्यान्न वितरण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर है ए पार्ट FCI, भारतीय खाद्यान्न निगम, यानी फूड कॉरपोरेशन। ठीक है, वो हो गया आपका। फिर प्रश्न नंबर 10 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 संबंधित है स्वतंत्रता के अधिकार से। प्रश्न नंबर 11 है एडोल्फ हिटलर जर्मनी में किस राजनीतिक दल का नेता था? तो 11th का आंसर है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी, नाजी पार्टी। प्रश्न नंबर 12 है भारत में मानसूनी हवाएं किस महासागर से प्रभावित होती हैं? हिंद महासागर से। प्रश्न नंबर 13 है भारत में कौन सी संस्था चुनाव कराने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदार है? निर्वाचन आयोग। प्रश्न नंबर 14 है गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। फिर 15 पे आते हैं मानव पूंजी की अवधारणा में शामिल है कौशल, ज्ञान और शिक्षा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। 16 पे आते हैं बेटे भारत में आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? बी पार्ट करेक्ट है 18 वर्ष। ठीक है, बी पार्ट करेक्ट है। प्रश्न नंबर 17 वाले संकल्पना और कारण वाला प्रश्न है। नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो संकल्पना देखिए क्या दे रखी है, समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करते हैं, और दूसरा संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ निजी फायदे के विषय में सोचते हैं।
तो ये संकल्पना और कारण जो है वो दोनों सही है, परंतु जो कारण है वो संकल्पना का सही व्याख्या नहीं है, यानी बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट है, बी ऑप्शन। 18th जो है, 18th का दे रखा है संकल्पना, नेल्सन मंडेला को 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका के रोबेन द्वीप में कैद करके रखा गया। ठीक है, ये बात तो सही है। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद का विरोध किया था, ये बात भी सही है। तो इसका सही उत्तर है संकल्पना एवं कारण दोनों सही है एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या है, तो ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, तापी एक मौसमी नदी है, ठीक है, और तापी हिमालय की नदी है। तो बेटे जो तापी जो है वो मौसमी नदी है, तो बात तो सही है, लेकिन हिमालय की नदी ये बात सही नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। संकल्पना सही है लेकिन कारण जो है वो गलत है। और लास्ट क्वेश्चन है, संकल्पना जो है वो है कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी होती है, ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी की दर अधिक है, तो ये गलत बात है, इसलिए इसका सी उत्तर जो है, सी प्रश्न है वो सी ऑप्शन सही है। संकल्पना सही है लेकिन कारण जो है वो गलत है। तो बेटे नेक्स्ट वीडियो में हम खंड ख के जो 4 प्रश्न दे रखे हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हमने जो ये क्वेश्चंस करें इसको आप अपनी कॉपी में 1 बाय 1 करके लिख लीजिए और उसके बाद इसको ज़रूर याद कीजिएगा, एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं आपके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे बेटा नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ।